तो दोस्तों राधे राधे, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉर पे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी जीडी का जो एग्जाम आने वाला है उसका हम लोग मॉक का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये मॉक का प्रैक्टिस हम लोग कैसे कर रहे हैं, पीवाईक्यू के द्वारा कर रहे हैं। बिकॉज पीवाईक्यू जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे उतना ज़्यादा आपका एग्जाम के लिए और भी आपका मतलब बेहतर होते रहेगा। सेट वन तो हो गया था, अभी हम लोग सेट टू करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज का जो पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन है वो जनवरी का ही चल रहा है। 2023 में जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसी का है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार जीडी में कितना वैकेंसी है, अराउंड 26,000 के ऊपर का वैकेंसी है। तो कोशिश करिए इस बार आप लोग अपना नौकरी को ले लो, ठीक है। और 31 दिसंबर जो है वो आपका लास्ट डेट जीडी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। मैं तो कहूंगा कि 31 दिसंबर का वेट मत करिए, बिकॉज क्या होता है ना कि एसएससी का सर्वर जो है कभी कभी स्लो चलता है लास्ट के 4-5 दिन पहले। तो आप लोग कोशिश करना कि 25 और 26 तारीख के अंदर तक ही अपना फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर दो, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाए, ठीक है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 10 दिन और 15 दिन। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। बी अलोन वर्क फॉर 3 दिन। अब बी ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद वो काम को छोड़ देता है। तो बताओ रिमेनिंग वर्क को ए को करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में ए को कितना टाइम लगेगा, वही हम लोग को बताना है। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, और टाइम एंड वर्क का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ए को कितना दिन लग रहा है काम करने के लिए, 10 दिन लग रहा है। बी को कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। तो यहां से पहले आप मेरे को ये बताओ टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम, तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30। तो टोटल वर्क हो गया 30। ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। और बी का कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद लाइन को पढ़ो। बी ने 3 दिन तक काम किया। बात को सुनो, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो बी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो 3 दिन में 3 × 2, बी ने 6 यूनिट काम कर लिया। अब देखो 30 में से 6 काम हो गया, तो बचा काम कितना, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ। तो रिमेनिंग वर्क इधर आपका कितना आ गया, 30 - 6 करेंगे, कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क आ गया 24। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है उसको ए करता है, तो ए को कितना टाइम लगा रिमेनिंग वर्क करने में। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए का टाइम निकालना है, किसका, रिमेनिंग वर्क का। तो कितना हो जाएगा भाई 24। और ए एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है। 24 काम ए से करवाना है और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 8 दिन लगेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई, चीज को आराम से समझ पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर हुज एचसीएफ एंड एलसीएम आर 8 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बताना है, अगर एलसीएम और एचसीएफ इतना है तो। देखो अगर आप लोग को डायरेक्ट इसके बारे में पता होगा ना तो आप लोग डायरेक्ट 320 मार दोगे और ये सही भी हो जाएगा, बिकॉज इसके पीछे का लॉजिक ये कहता है ना। क्लास 9 का अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े हो तो एनसीईआरटी में भी एक चीज बताया गया है कि जो 9 या 10 का ही किताब में बताया गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ए इंटू बी। और इसमें हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ही निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होता है, ए इंटू बी क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। एलसीएम है कितना 40 है, एचसीएफ है कितना 8 है। तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया 320। 320 जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए। देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ना जो अभी हम लोग उठाए हैं, अभी तो आप लोग को इजी लग रहा होगा, लेकिन ये कहा जाता है ना कि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेटिव है। तो मैं अभी आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि आप अपना कैलकुलेशन का स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। देखो आजकल क्या हो गया ना कि कंपटीशन ऐसा हो गया ना कि मैथ सबको आता है, तो रीजनिंग सबको आता है। गेम जो हो रहा है जीके चेंज कर रहा है, गेम जो हो रहा है इंग्लिश और हिंदी भी चेंज कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैथ्स में खासियत ये हो गया ना कि मैथ्स आजकल सबको ही आता है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग स्लो करते हैं। स्लो करने का मेन वजह ये रहता है कि वो लोग का जो कैलकुलेशन का स्पीड रहता है वो बहुत कम रहता है। और अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको अपना कैलकुलेशन का स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और कैलकुलेशन का स्पीड को बढ़ाने का बहुत सारा बेसिक बेसिक चीज मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। दर्शन 1.0 में भी आप लोग को समझाया था कि आप लोग अपना कैलकुलेशन का स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा, टेबल याद करोगे, फिर आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, रूट्स याद करना पड़ेगा, फिर कुछ 1000-2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाओ, आपका ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन का स्पीड है बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में नहीं आएगा सर, 1 मंथ तक लग सकता है। अगर जैसा मैं बोला ना उसको अगर आप लोग फॉलो करोगे 1 मंथ तक, तो आपका कैलकुलेशन का स्पीड मतलब भयंकर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। चलो ध्यान से पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज इतना। तो मतलब सीआई और एसआई का हम लोग को डिफरेंस दिया है कितना, 228। अच्छा, फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी 8% पर एनम
फॉर 1.5 ईयर। अच्छा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बात को ज्यादा ध्यान से समझो, कुछ कुछ लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, पर एनम का है, ठीक है ना। और टाइम कितना है, टाइम है 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब कितना हो गया, 1/2 ईयर्स, ठीक है ना, इतना का टाइम दिया गया है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली किया गया। सुनो मेरी बात को, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हाफ ईयरली किया गया है, अगर मैं सीआई का कंडीशन को बताऊं, तो सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली किया गया है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 8% है, और इधर हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट किया गया है, तो मतलब कितना साइकिल चला होगा, 3 साइकिल चला होगा। 1.5 साल में कितना साइकिल चला होगा, 3 साइकिल, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब कितना होता है, 6 महीना में तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज किया गया है। आप ये समझो ना, 1.5 साल का कितना होगा, कितना साइकिल होगा, 3 ही साइकिल होगा ना, एक में 4%, एक में 4%, एक में 4%, ठीक है ना। तो सीआई का कैसा साइकिल चल रहा है, 3 साइकिल चल रहा है, 4%, 4% और 4%। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ईयरली कंपाउंड किया गया है, जो एसआई है वो ईयरली कंपाउंड किया गया, और हम लोग को सम बताना है, ठीक है ना। अब सीआई माइनस एसआई कितना दिया, इसको इस पे ध्यान देना, 228 है, इधर का मैं साइड में लिख देता हूँ। सीआई माइनस एसआई कितना दिया गया, ये हम लोग को दिया गया 228, ठीक है। हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। अब मेरा बात को समझो, एसआई क्या है, ईयरली कंपाउंड है। तो देखो, एक साल में कितना मेरे को मिल रहा है, एक साल में 8% मिल रहा है, फिर आधा साल में कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। तो सीआई कितना हो गया, तो सॉरी सीआई बोलो, एसआई कितना हो गया, तो एसआई हम लोग का 12 हो गया। जबकि सीआई कितना हुआ, तो सीआई के निकालने के लिए ना आपको क्या करना होगा, इन तीनों को सक्सेसिव करना होगा। सक्सेसिव करोगे तभी आपका सीआई निकल पाएगा। सक्सेसिव कैसे करोगे, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, या फिर चलो मैं बता देता हूँ। सक्सेसिव का बेसिक फॉर्मूला जो होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। क्लियर। अब ध्यान से देखो, पहले आप लोग क्या करो, ये जो 2-4% है ना, उसका सक्सेसिव करो, मतलब 4+4 ऐसे करोगे, 4+4 मतलब 16/100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8.16। अब 8.16 और 4% का करो, इसको यहाँ पे कर लो। अब इन दोनों का करो, इन दोनों का कितना आएगा, तो इन दोनों का आएगा 12.16 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 32.64/100। मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया आपको 12 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 4864, ठीक है ना। तो सीआई हम लोग को इतना आ गया, एसआई इतना आ गया। अब सीआई और एसआई का डिफरेंस है कितना, इन दोनों का डिफरेंस है कितना, इन दोनों का डिफरेंस है 0.4864, ये इन दोनों का डिफरेंस है। जबकि ये लोग का डिफरेंस है कितना, 228, तो मतलब 4864 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 228। और हम लोग से प्रिंसिपल का पूछा है, सम का पूछा है, और सम हमेशा क्या होता है, 100 का वैल्यू। तो मतलब हम लोग को 100 का वैल्यू निकालना है। अब इतना का वैल्यू निकल गया, आपको 100 का निकालना है। तो चलो अब करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ से देखो, सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देना, ये जो चीज है ना, इस पे ध्यान दो। यहाँ से एक का वैल्यू कितना आएगा, तो एक का वैल्यू आएगा आपका 228/4864 इंटू, ऊपर में 10,000 दे देते हैं डेसिमल को हटाने के लिए, यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में डेसिमल दे दिए, और हम लोग को 100 का निकालना है, तो इंटू कर देंगे 100 के साथ। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ ये सबको। चलो अब बस इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और जो आएगा हम लोग का आंसर निकल जाएगा। एक काम करो, इसको 4 के टेबल से काटते हैं, 4 के टेबल से, रुको पेन का कलर को चेंज करते हैं। हाँ, 4 के टेबल से काटते कितने बार में कटेगा, 5 7। इसको 4 के टेबल से कितने बार में काटेंगे, तो कितने बार में कटेगा, 1 2 1 6, ठीक है। अब ये तो, हाँ चलो अब इसको 4 के टेबल से काटो, कितने बार में कटा, 304। और इसको 4 के टेबल से काटे 25 बार में। फिर इसको 4 के टेबल से काटो 76 बार में। इसको 4 के टेबल से काटेंगे तो 2500 बार में। अब देखो 19 का टेबल याद होगा तो एक बार में हो जाएगा, 3 बार में कटेगा 19 का टेबल से। और ये 19 का टेबल से कितने बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 4 बार में। और 4 और इसको काट दो, कितना बार में कटा, 625। मतलब हम लोग को अल्टीमेटली क्या करना है, हम लोग को करना है 625 इंटू 25 इंटू 3। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मत करने जाओ, देखो यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट जो है वो अलग है, तो यूनिट के साथ खेलो। देखो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो खाली 5 को पकड़ो, फिर इस 5 को 3 के साथ इंटू करोगे तो कितना आएगा, 15। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट का यूनिट डिजिट हम लोग को 5 आएगा। मतलब जो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ऐसा होगा जिसके लास्ट में 5 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं चाहो तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन आप लोग को अगर अच्छे से आता हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें क्या है ना, एक चीज अगर ध्यान दोगे तो ये सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन आता होगा और थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट आता होगा, क्योंकि देखो आजकल सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन कैलकुलेशन इन लोगों को वीक है। तो अगर आप लोग को कैलकुलेशन आता होगा तो आप लोग इसको आराम से मतलब 40 सेकंड या 30 सेकंड के अराउंड में कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलो, जॉन बोरोड अ सम
John borrows some amount of money from a bank at a rate of 10% per annum on compound interest for which interest is compounded annually. अब देखो यहाँ से यहाँ तक की कहानी में ये बोला गया है कि जॉन जो है कुछ पैसा उधार लेता है, और किस रेट पे उधार लेता है? 10% पर एनम का रेट पे उधार लेता है, और कैसा चलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पे चलता है, ठीक है ना। अगर इफ ही रिपेड लोन बाय पेइंग इतना, अगर वो 4 साल के बाद एट द एंड ऑफ 4 ईयर, अगर वो 4 साल के बाद इतना अमाउंट देता है, तो बताओ उसने कितना बोरोड किया होगा? कितना बोरोड किया होगा का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल हम लोग का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसको भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो इसको आप वन लाइनर कर सकते हो। कैसे? देखो एक प्रिंसिपल था, अब इसको 4 साल, मतलब वो 4 साल बाद पेमेंट किया है, और 10% पर एनम का तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? मतलब हर साल जो है पैसा 10% करके भर रहा है। बात को समझो, हर साल जो पैसा है वो 10% करके भर रहा है, मतलब हर साल जो पैसा है वो 10 से 11 हो रहा है, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। और पैसा क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? बढ़ता है ना, तो हर साल पैसा क्या हो रहा है? 10 से 11 हो रहा है। तो देखो एक साल में पैसा कितना होगा? प्रिंसिपल का 11/10 होगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना। और ये कब तक हुआ है? 4 साल तक हुआ है। फिर पैसा क्या होगा? 11/10 होगा, ये दूसरे साल का सिनेरियो। फिर कितना होगा? 11/10 होगा, 3 साल का सिनेरियो। और चौथे साल में भी क्या होगा? 11/10 होगा। और लास्ट में हम लोग का अमाउंट कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2196, एक मिनट रुको, जगह नहीं है यहाँ पे, 219615/10, ठीक है ना। तो लास्ट में पैसा कितना आ जाएगा? लास्ट में पैसा इतना आ जाएगा। बस इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हम लोग का प्रिंसिपल निकल जाएगा, बात खत्म। चलो अब इसको ही बस कैलकुलेट करना, और तो कुछ नहीं है। देखो इससे ये काटा, 11 का टेबल से इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 19, 106, फिर 9 दे दो, 6 दो, और फिर 5 दे दो, हो गया। फिर इसको 11 का टेबल से काटते हैं, 11, 8, 1, 5, ठीक है। फिर 11 का टेबल से काटेंगे इसको, 1765, फिर 11 का टेबल से काटेंगे 15 बार में। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ गया? वो आ गया 165, और लास्ट में कितना आ जाएगा? 3 जीरो, 1 2 3, क्योंकि ये लास्ट का ये जो है ये क्रॉस हो जाएगा ना, तो 3 जीरो आ जाएगा। तो 165 नहीं होगा, 15,000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 15,000। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये वन लाइनर क्वेश्चन था, आप एक बार में इसको कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप इसको अलग अप्रोच से भी कर सकते हो, जैसे कि अगर ये आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक और अप्रोच डाल सकते हो। देखो क्या है, ये अप्रोच को भी देख लो, ये अप्रोच आप लोग को एक बार में और समझ में आ जाएगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का बात है तो हमेशा याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सक्सेसिव वे में आपका जो पैसा होता है वो बढ़ता है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली सक्सेसिव वे में चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने प्रिंसिपल लिखा, यहाँ पे आप अपना अमाउंट लिखो। हर साल जो पैसा है वो क्या हो रहा है? 10% का रेट, 10% का रेट हो रहा है कब तक? 4 साल तक। मतलब पहले साल 10 से 11 होगा पैसा, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। तो मतलब प्रिंसिपल है कितना? प्रिंसिपल है आपका 10,000, और अमाउंट कितना है? अमाउंट है आपका 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इतना अमाउंट है। जबकि अमाउंट है कितना? इतना, मतलब इतना का वैल्यू आ जाएगा आपका 21,961.50। और आपको किसका निकालना है? आपको 10,000 का वैल्यू निकालना है। बस आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो सेम आंसर 15,000 ही आएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, या फिर वन लाइनर में जो अभी कुछ देर पहले बताया था वैसे भी कर सकते हो। दोनों में आंसर जो है सेम आने वाला है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब कल भी करवाया था। जरा ध्यान से देखो, एक बस जो है वो पी से क्यू जाता है 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये जगह है पी और ये है क्यू, एक बस है, यहाँ पे बस बनाओ। वो पी से क्यू जा रहा है कितने के स्पीड में? 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। फिर आपका क्यू से पी आता है, यही बस क्यू से पी आता है कितने के स्पीड में? 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज स्पीड बता दो भाई। एवरेज स्पीड में क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना कि 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2। अगर दो स्पीड दिया रहेगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मुला जो रहेगा ये बनेगा। तो बस इसको फॉर्मुला में हम लोग पुट करेंगे, और मैंने आपको कल भी सिखाया था कि ये फॉर्मुला बना कहाँ से, ठीक है। तो करते हैं, 2 इंटू 70 इंटू 90 बाई 70 प्लस 90, 70 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 160, ठीक है। जीरो से जीरो कटा, ये कटा 8 बार में, ये आ गया आपका 630/8। अब इसको काटेंगे बस, और तो कुछ नहीं करना। तो कितना आ जाएगा? 7, 8.75, हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई? ये भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। सोनल एंड अर्जुन टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 57 डेज। अर्जुन एंड रोहन 38 डेज में कोई काम को करता है। रोहन एंड सोनल
38 डेज में कोई काम को करता है। देन सोनल, अर्जुन और रोहन तीनों अगर एक साथ काम को करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। देखो ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ये भी टाइम एंड वर्क का बेसिक ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो सोनल और अर्जुन जो है वो किसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है, 57 डेज। क्लियर। उसके बाद अर्जुन और रोहन जो है वो किसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है, 38 डेज। उसके बाद रोहन और सोनल जो है वो उसको कितना टाइम लग रहा है, वो लोग को भी लग रहा है 38 डेज। ठीक है, तो आप मेरे को पहले ये बताओ टोटल वर्क कितना होगा। देखो सब 19 का टेबल से कट रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेने जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 इंटू 3, ये हो जाएगा 19 इंटू 2 और ये हो जाएगा 19 इंटू 2। तो मतलब 19 का गुना आप 6 के साथ कर दो, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम स्पीड में कैसे निकालना है ये भी सीखना है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं वीडियोस बना दूंगा कि कैसे एलसीएम को एक बार में निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क। तो यहाँ पे सोनल और अर्जुन का एफिशिएंसी कितना आया, क्या आया 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 3। क्लियर। अब मेरा बात को सुनो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला गया कि सोनल, अर्जुन और रोहन को अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो वो काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग को इस सोनल, अर्जुन और रोहन का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर ना। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग को टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग को टोटल वर्क तो पता है कितना है, 114। देखो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 114। लेकिन क्या हम लोग को टोटल एफिशिएंसी पता है, नहीं पता है, तो टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे। अब मेरा बात को समझो, जब आप यहाँ पे ये इसको प्लस करोगे और एफिशिएंसी को प्लस करोगे तो क्या आएगा, देखो s प्लस एस 2s, a प्लस ए 2a, कर देता हूँ 2s प्लस 2a प्लस 2r इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। अगर आप लोग दो को कॉमन लोगे तो s प्लस ए प्लस आर कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे s प्लस ए प्लस आर कितना आ जाएगा, अब दो इधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ गया, 4। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 4। इन तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4। अब हम लोग को टाइम निकालना है तो टोटल वर्क को बस एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर देना है। अब जो हम लोग काटाकुटी करेंगे वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 से डायरेक्टली काट लो, 2 बार में आ गया 8, फिर 32 डालेंगे, फिर 2 28.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल लाने का गारंटी मेरा है, बस उसके लिए आपको कोई काम करना पड़ेगा। मेरा मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ ना उस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 20 मार्क्स का मैथ्स आ रहा है ना, 20 में 20 आ जाएगा, जितना मार्क्स का भी आ रहा है ना पूरा फुल आ जाएगा। एक मार्क्स भी इधर उधर नहीं जाएगा, कुछ भी कटेगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा A to Z। जहां जरूरत होगा वहां पे बेसिक बताऊंगा, जहां एडवांस मोड में जाना होगा वहां पे एडवांस मोड भी बताऊंगा, ट्रिक भी बता दूंगा। बस आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करो, मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने का गारंटी मेरा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, अब जो बच्चा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज देखा है ये क्वेश्चन तो आराम से बना लेगा। मानता हूँ ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ये क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं है कि टफ है। अब इसमें क्या है कि भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है और कैलकुलेशन का स्पीड अच्छा होगा तो आप लोग इसको भी चाहो तो 40 से लेकर 45 सेकंड के अंदर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो समझाता हूँ। देखो, on selling a table fan at rupees 2827.06, the value of gain is 14% more than the value of loss incurred on selling it at rupees 2230। ठीक है, अब यहां से यहां तक का मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब मैं किसी टेबल को इतना रुपए में बेच रहा हूँ, इतना रुपए में बेच रहा हूँ, तब मेरे को जो फायदा हो रहा है ना, तब जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, वो 14% अधिक हो रहा है जब मैं इसी सामान को, सॉरी 14% अधिक हो रहा है लॉस के जब मैं इस सामान को इतना में बेच रहा हूँ। 14% अधिक हो रहा है लॉस के जब मैं इस सामान को इतना में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से आप लोग ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट का गेन, ये जो वर्ड है ना इसको पकड़ो। जो गेन है, गेन क्या है, 14% अधिक है लॉस का। तो गेन जो है 14% अधिक है लॉस का, मतलब जो गेन है वो क्या है, 114% है लॉस का। रुको इसको काटो, इसका मतलब ये हो गया कि जो गेन है वो 114% है लॉस का, क्योंकि कहानी में ये बोला गया ना कि जो प्रॉफिट है वो 14% मोर है। तो 14% मोर है तो मतलब कितना है, 114 ही ना है। अगर मैं कहता हूँ कोई भी चीज 10% अधिक है, 10% अधिक है, तब मतलब क्या हो गया कि पहले वो चीज 100 था तो अब वो 110 हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, तभी ना 10% अधिक हुआ। तो सेम इस तरह से कि जो गेन है वो 14% मोर है ना, तो गेन क्या हो जाएगा, 114% हो जाएगा लॉस का। तो यहां से गेन और लॉस का रेशो निकाल लो, वो कितना आ जाएगा, 114/100। काटाकुटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57/50। क्लियर हो गया। अब बात को समझो, जब मैं किसी सामान को इतना में बेच रहा हूं तो मेरे को फायदा हो रहा है, लेकिन इस सामान को इतना में बेच रहा हूं तो लॉस हो रहा है।
ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। सिंपल है चार्ट, बड़ा मजा आएगा। आप क्या करना, हमेशा बीच में रखना है सीपी। सीपी के राइट साइड में लिखना प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस, लेफ्ट साइड में लिखना लॉस का सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब देखो, जब मैं किसी सामान को 2827.06 में बेच रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस। लेकिन वही सामान को 2230 में बेच रहा हूं तो मेरे को लॉस हो रहा है, तो लॉस का सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है, ये है आपका -50 लॉस में, और प्रॉफिट में कितना है +50, +57। क्लियर हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, +57, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है ना, डिफरेंस लेना है। जैसे कि देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 57 माइनस माइनस 50, तो समझ रहे हो ना, 57 माइनस माइनस 50 कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 107। और जबकि इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.6, उसके बाद आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 5। ठीक है ना। एक्स्ट्रा कर दिया क्या मैं, नहीं नहीं सही, नहीं नहीं गलत की, एक्स्ट्रा ला दिया ना, 597.06 को भूल गया था। तो इन दोनों का डिफरेंस इतना हो गया, तो मतलब क्या होगा, 107 का वैल्यू इतना आ गया। बात को समझो, 107 का वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया हम लोग का 597.06। तो यहां से आप मेरे को एक बात बताओ, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू आएगा आपका 59706 बाई 100 इंटू 107। अब देखो, कैलकुलेशन तो है, ऐसा तो नहीं है कैलकुलेशन नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज समझना है, ये इससे कटेगा। क्योंकि देखो, अधिकतर केस में क्या रहता है ना, कि ये लोग पॉइंट में नहीं देते हैं, एसएससी वाले लोग पॉइंट में नहीं देते हैं। 107 को इससे डिवाइड करना ही होगा। चलो हम लोग चेक भी कर लेते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 5 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 535 आएगा। हाँ, 535 को अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 597 के साथ माइनस करेंगे 535, इधर आ जाएगा 620, 620, फिर हम लोग 5 डालेंगे, फिर 620 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हम लोग को आएगा 8। हाँ, तो आ जाएगा 856, 856 मतलब 8 बार में। हाँ, तो देखो एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू आ गया 558/100। अब यहाँ से आप 50 का वैल्यू निकालो चाहे 57 का वैल्यू निकालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट तो ये रहेगा कि 50 का निकालो। तो यहाँ से एक का वैल्यू इतना आया, तो 50 का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा आपका 558/100 इंटू 50, ये हो गया 50 का वैल्यू। तो देखो 2 बार में कटा, तो 50 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया हम लोग को 279। तो 50 का वैल्यू इतना आ गया। यहाँ तक चीज समझ पाए ना। अब देखो, तो मेरे को थोड़ा सा इरेज करने दो, जगह का कमी है। अब एक काम करो, आप लॉस में एक चीज को बेचो, अब आपको सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, देखो लॉस का सामान को जब आप सीपी में निकालने जाते हो ना, तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें आपको लॉस को प्लस करना पड़ेगा, तभी ना आपका सीपी निकलेगा। तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी आ जाएगा आपका 2230 प्लस में 279। अगर आप लोग 57 निकालते, 57 का वैल्यू निकालते, तब आपको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस से अगर आप सीपी में जा रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉस का सेलिंग प्राइस से सीपी में जा रहे हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये सब चीज बेसिक्स में बताया गया है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सही है। और हाँ, अगर इससे भी बेसिक चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इससे भी ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, कि और भी बेसिक में बता सकता हूँ। ठीक है। खैर, अब इसको प्लस करते हैं तो 9052। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 2509। हम लोग को बोला गया है कि इन ऑर्डर टू गेन 14%, अगर मेरे को 14% का बिक्री करना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो कितना होगा 2509 का 114%, 114/100 यही होगा हम लोग का सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। अब जो आएगा वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। बस अब इसको 1 मिनट के लिए मिटाने दीजिए। अब मैं इधर एक चीज समझा रहा हूँ, एक चीज को समझो। देखो यहाँ तक में कैलकुलेशन था, कैलकुलेटिव तो है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटिव नहीं है। अब देखो, ये कैलकुलेशन में आप लोग यहाँ तक आ गए, फिर आप लोग देखोगे कि लास्ट में भी इतना बड़ा कैलकुलेशन है, क्या करे। तो इसको भी करने का मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो, ऑप्शन जो होगा, इतना तो समझ में आ रहा है कि लास्ट में 100 है, नीचे में 100 और 100 इसमें से किसी से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन जो होगा या तो पॉइंट में होगा, चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा। ये दोनों तो नहीं होने वाला है, क्योंकि डेसिमल वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ से आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग क्या करो, आपको कुछ नहीं करना, इंटू करो 2509 को 114 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 36 और 90, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू इंटू 90। बस इतने ही तक का यूनिट डिजिट को रखो। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 2 और 9, मतलब या फिर हाँ 26 से समझो। मतलब कि जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो होगा, और इसको तो डिवाइड बाय 100 भी तो करना है ना। मतलब ऑप्शन जो होगा इसके लास्ट में 0.26 आएगा। समझ रहे हो ना बात को, 2 डिजिट है और नीचे में 200 भी तो है ना, 2 डेसिमल भी है।
तो ऑप्शन ऐसा होगा ना कि जिसके लास्ट में 0.26 है, और 0.26 किसका है, ऑप्शन नंबर सी पे, बस यही हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो एक ही बचा है भाई, यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेशन करो, और पूरा कैलकुलेशन करोगे तो पता चला टाइम चला गया, ठीक है ना। तो ऐसा स्मार्ट अप्रोच लगा के अपना कैलकुलेशन को आप बचा सकते हो। ये सब कब लगा सकते हो, जब आपका कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, कैलकुलेशन आता होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा चलो, ये भी कल क्वेश्चन आया था, कल के शिफ्ट में, मतलब जब मैं प्रैक्टिस कराया था तो हम लोग ने तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में भी पढ़ा था, इसमें तो थर्ड प्रोपोर्शनल भी है। चलो इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। हम लोग को बताना है रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। बात को समझो, हम लोग को फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल को क्या बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल का, चलो यहां पे करता हूं, इसको मिटाता हूं। फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो बताना है। अब देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हम लोग का BC बाई ए, और थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है B² बाई ए। दिक्कत नहीं है ना, बस अब ध्यान से देखो। अब यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आएगा, वो आ जाएगा हम लोग को 5×3/7:2, और थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा, वो आ जाएगा हम लोग को 13 का स्क्वायर। 7 और 13 का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, 13 का स्क्वायर बाई 7। देखो 7 से 7 तो कट गया, मतलब रेशियो में कितना आएगा, 15:169। कहाँ पे दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखो यही चीज मैं आप लोगों को कल समझाया था। अगर आपका एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 20 में से 3-4 क्वेश्चन जो रहेगा वो कैलकुलेटिव रहेगा। बात को सुनो, कैसा कैलकुलेटिव रहेगा, हो सकता है इसमें 40 सेकंड लगे, हो सकता है इसमें 50 सेकंड लगे, लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो गया ना, 16 या 17 क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा ना, जो कि आपका 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि जो कि 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो ना। तो एग्जामिनर ऐसा ही पेपर बनाएगा, मतलब कि समझ रहे हो ना, वो बैलेंस करके पेपर बनाएगा, ऐसा पेपर नहीं बनाएगा कि सभी कैलकुलेटिव रहे। ऐसा बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग को भी तो समझना है ना, क्योंकि वो लोग को भी तो करना है ना। दैट इज वाई जो पेपर का लेवल रहेगा वो हमेशा बैलेंस रहेगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। एक सिलेंडर है, इसका कैपेसिटी है 556 5632 मीटर क्यूब, ये इसका कैपेसिटी है। अच्छा, जब भी मीटर क्यूब दिख जाए तो आप समझ जाओ वॉल्यूम है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है। अच्छा, सिलेंडर का जो डायमीटर है ये इतना है, भाई डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा, 8 होगा। हम लोग को इसका डेप्थ निकालना है, डेप्थ का मतलब क्या होता है, सिलेंडर का हाइट निकालना है, बस कहानी खत्म। सुनो, तो हम लोग के पास वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है, ये हम लोग को दिया है 5632। अब चलो इसको सॉल्व करो। पाई का मतलब होता है 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 × 8, और हम लोग को क्या निकालना है, हाइट ही तो निकालना है, और इक्वल टू में कर देंगे 5632। बस कहानी खत्म। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। चलो 8 के टेबल से काटते हैं, 704, फिर 8 के टेबल से काटते हैं, 8 फिर ये कटेगा 4 बार में। हाइट कितना आ गया, 4 × 7, 4 × 7 कितना हो गया, 28। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, ये भी सरल क्वेश्चन है, इसको भी करने में कितना टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा नहीं लगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक शॉपकीपर है, वो सामान को बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, और उसने क्या किया, वेट यूज किया है 15% कम, तो 15% कम देना ओरिजिनल वेट, तो बताओ उसको फायदा कितना होगा। देखो जब भी वेट वगैरह का क्वेश्चन है ना, तो आप हमेशा एक चीज मानो, सुनो मेरी बात को। आप मान लो 1 रुपए का मतलब है, 1 रुपए का मतलब है 1 kg। मान लो अभी के लिए, मान लो 1 रुपए का मतलब 1 kg है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, 100 रुपए का मतलब कितना होगा, 100 kg। चीज को समझो बस। अब लाइन से करो, एक शॉपकीपर ने एक सामान को बेचा 12% प्रॉफिट में। मैं मान लेता हूं सामान का दाम है 100 रुपए। 100 रुपए, 100 रुपए का मतलब मैंने अभी कितना बताया था, 100 kg। बस अभी बात को सुनते रहना। मान लो कि सामान का दाम है 100 रुपए, तो उसने 12% प्रॉफिट में बेचा। 12% प्रॉफिट में बेचा मतलब कितना रुपए में बेचा, 112 रुपए में बेचा, कोई दिक्कत। लेकिन उसने क्या किया, ओरिजिनल वेट का 15% कम वेट इस्तेमाल किया। अब ओरिजिनली वेट कितना था, 100 रुपए का मतलब कितना हो गया, 100 kg। अब उसने वेट कितना इस्तेमाल किया, उसने वेट इस्तेमाल किया 15% कम, 85 kg का वेट इस्तेमाल किया। अब मैंने आपको बताया था 1 रुपए का मतलब 1 kg, तो 85 kg का मतलब कितना हो गया, 85 रुपीज। तो मतलब कहानी का मतलब ये हुआ ना कि 85 रुपीज का सामान को उसने 112 में बेचा। तो फायदा बताओ कितना का हुआ है, कितना का फायदा दिख रहा है, दोनों को माइनस करो। 17 का फायदा दिख रहा है 85 पे, और इंटू कर देंगे 100 के साथ, जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। 17 नहीं होगा, यहाँ पे 27 होगा। 27 का फायदा दिख रहा है 85 पे, और इंटू कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। बस इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 5 का टेबल से 17 बार में, 5 का टेबल से 20 बार में, ये आ गया आपका 540/17। अब देखो 17 54 मतलब 3 से स्टार्ट होगा,
और उसके बाद 30 आ गया, मतलब 31 पॉइंट समथिंग होगा। हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ऑप्शन भी देखा करो, जब भी आप लोग मैथ्स करो ना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन से मत पढ़ो, ऑप्शन भी देखो, ताकि आपको ईजी हो। आप चाहो तो इधर पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पूरा कैलकुलेट करना ही क्यों है, जब आपको दिख लिया है कि 31 पॉइंट समथिंग होगा, तो 31 पॉइंट समथिंग तो ऑप्शन नंबर ए ही है ना, तो बस वही करेक्ट होगा। ठीक है, और अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अब ऐसा भी भरोसा मत रखना कि गलत कर रहे हो तो भी आप अज्यूम कर रहे हो कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा मत करना। जैसे कि लाइक अगर आप पढ़ लिए हो, कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन आता है, तब आपको ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। बस तब उस टाइम में आपका जो सिक्स सेंस होता है ना, वो अच्छे से काम करेगा और आपको जो बोलेगा उसका बात को आपको सुनना है। चीज समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बड़ा इजी है। देखो देखो ये सब क्या है, ये सब बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाला है। अब देखो A:B है 5:6, A:B है 5:6। उसके बाद देखो B:C, B:C है आपका 6:7। तो यहाँ पे तो रेशियो इक्वल नहीं करना पड़ा, तो A B C का रेशियो कितना आ गया 5:6:7। हम लोग से पूछा गया A+B:B+C:C+A कितना होगा। A+B कितना होगा, A+B कितना होगा 11 होगा। B+C कितना होगा, B+C कितना होगा 13 होगा। C+A कितना होगा तो 12 होगा। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बस हो गया, काम खत्म। टाइम लगा नहीं लगा। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। मैं जो अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, पूरा प्रीवियस है, एक भी क्वेश्चन खुद का नहीं बनाया हुआ है। करो प्रैक्टिस, आपको लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो को पॉज करो। अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना, सुनो मेरी बात को, जो कॉन्सेप्ट दिया हो ना, कौन सा दिया, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी होता है, बस यही कॉन्सेप्ट के बेस पे ये वाला क्वेश्चन है। पहले खुद से ट्राई करो। चलो, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स द HCF। दो नंबर का जो एलसीएम है वो 15 गुना है HCF का। द सम ऑफ एलसीएम और HCF इज इतना। अगर पहला नंबर इतना है तो दूसरा नंबर कितना होगा। बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बात को समझो, मैं मान लेता हूं यहाँ पे लिखता हूँ LCM, यहाँ पे लिखता हूँ HCF। बात को सुनो, एलसीएम जो है वो HCF का 15 गुना है। एलसीएम जो है HCF का 15 गुना है, तो मैं मान लेता हूँ एलसीएम 15x है, तो HCF x है। मान लेता हूँ HCF x है, तो एलसीएम कितना है, HCF का 15 गुना मतलब 15x है। अब उसके बाद देखो, द सम ऑफ एलसीएम और HCF, इन दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 15x प्लस x कितना आ गया 16x। जबकि कितना दिया गया 112, तो 16x का वैल्यू कितना हो गया 112। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। x का वैल्यू 7 आ गया, तो मतलब HCF तो 7 हो गया और एलसीएम कितना हो गया 105 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखो, पहला नंबर अगर 49 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब बस ये फॉर्मूला में पुट करो, 105 इंटू 7 इक्वल टू 49 इंटू दूसरा नंबर को मैं मान लेता हूँ b। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। टाइम लगा नहीं लगा, इसमें भी टाइम नहीं लगा। देखो कटा 7 बार में, ये कटा 15 बार में, तो दूसरा नंबर जो है वो 15 है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए भाई, इजी था ना पेपर, मतलब क्वेश्चन। अभी पेपर अभी तक पूरा किए कहाँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखो, एक सर्कुलर रेस होता है 400 मीटर लेंथ। चलो बनाओ भाई, एक सर्कल बनाओ, 400 मीटर का लंबा रेस हो रहा है। ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से रेस स्टार्ट होता है, यहाँ से ए भी दौड़ता है, यहाँ से बी भी दौड़ता है। ए का जो स्पीड रहता है वो 10 मीटर पर सेकंड का है। हालांकि बी का जो स्पीड रहता है, बी थोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो बी का स्पीड है 16 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग को ये बताना है आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन द रनिंग एट अ सेम डायरेक्शन। अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, देखो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो ये लोग वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में कितने समय के बाद मिलेंगे, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, अब मेरे को बात सुन, ए का स्पीड इतना है, इतना डिस्टेंस ए को कवर करना है। मेरे को बस एक बात बताओ, ए को 400 मीटर कवर करने में, एक राउंड कवर करने में, ए को एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब मैं कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम टेकन बाय ए टू, मैं लिख के समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, टू कंप्लीट वन राउंड। ए को एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको कि टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को डिवाइड करना देना है स्पीड के साथ। तो ए को एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। उसी तरह से मैं आपको पूछता हूँ कि बी को एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा। तो बी को एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, 400/16 मतलब 25 सेकंड लगेगा। तो ए को एक राउंड करने में 40 सेकंड लगेगा, बी को एक राउंड करने में 25 सेकंड लगेगा। हम लोग से पूछ रहे हैं कि दोनों वापस से एक स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे। तो दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 40 और 25 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 200 सेकंड। मतलब 200 सेकंड के बाद
ए और बी जो है एक जगह पे मिल जाएंगे फिर से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए भाई, ये भी सरल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखो, एक क्लोथ स्टोर है, अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन अ शर्ट। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी करवाया है, ठीक है ना। एक दुकान है, दुकान का स्टोर है, उसने 30% का डिस्काउंट देता है अपना शर्ट पे। अपना शर्ट पे कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 30% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया ना कि लिखो, एस पे लिखो, एम पे लिखो, 30% का डिस्काउंट, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10 होता है। तो मतलब एमपी अगर 10 है तो एसपी कितना होगा? 10 होगा। मतलब 10 रुपए का मार्केट प्राइस वाला शर्ट में वो 7 रुपए में बेच रहा है और 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, कहने का मतलब। अब रीवन जो है, रीवन, रीवन नाम अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम कर दो रिया। रिया नाम कर देते हैं। अब रिया जो है, रिया को 810 रुपए का डिस्काउंट चाहिए। रिया को कितना डिस्काउंट चाहिए? 810 रुपए का डिस्काउंट चाहिए। तो बताओ वो कितने शर्ट खरीदेगी? तो बताओ कितने वो शर्ट खरीदेगी अगर मार्केट प्राइस, एक शर्ट का मार्केट प्राइस है 540 रुपए। इधर मार्केट प्राइस है कितना? 10। तो 10 का वैल्यू कितना हो गया? 540। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 54। तीन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 54 इंटू 3 कितना आ जाएगा भाई? 162। कहने का मतलब ये होना, देखो लैंग्वेज को समझो। एक शर्ट पे या फिर समझो 162 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना में? एक शर्ट पे। ये भी बड़ा सिंपल है, लैंग्वेज को समझोगे तो हो जाएगा। 162 रुपीज का डिस्काउंट मिला है एक शर्ट पे और पूछा गया है कि रिया को 810 का डिस्काउंट चाहिए, 810 रुपए डिस्काउंट चाहिए, तो वो कितना शर्ट खरीदेगी? अब देखो 162 रुपीज डिस्काउंट मिला एक शर्ट पे, तो 1 रुपए का डिस्काउंट में कितना शर्ट आएगा? तो 1 रुपए का डिस्काउंट में 1/162 शर्ट आएगा। अब रिया को कितना डिस्काउंट चाहिए? रिया को चाहिए 810 रुपए का डिस्काउंट। तो 810 रुपए का डिस्काउंट में कितना शर्ट आएगा? तो ये आएगा 1/162 इंटू 810। काटेंगे तो कितना आएगा? 5 शर्ट। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि रिया को अगर 810 रुपए का डिस्काउंट चाहिए तो उसको 5 शर्ट खरीदना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए भाई, ये भी लैंग्वेज के गेम था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखो, एक ट्रेन है, एक ट्रेन जो है वो 120 मीटर लंबा है। वो एक ब्रिज को क्रॉस करता है 18 सेकंड में, और अगर ट्रेन का स्पीड है इतना, तो बताओ ब्रिज का लेंथ कितना होगा? ठीक है, बात को समझो। जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आए ना, तो आपको एक चीज समझना है। ट्रेन जब भी कोई डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना, जैसे ब्रिज को कवर कर रहा है, तो ब्रिज को कवर जब वो कर रहा है ना, तो वो अपना डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, मतलब जितना लंबा वो ट्रेन है वो उतना लंबा तो चल रहा है, उसके साथ साथ वो ब्रिज का डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है। बात को समझना, फिगर से समझते हैं। ये मैंने बनाया ट्रेन। अब ये जो ट्रेन है ये 120 मीटर लंबा है, ये अपने आप को तो कवर कर रहा है, और यहां मैंने बनाया ब्रिज। चलो भाई, ये ब्रिज अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब ट्रेन जो है वो 120 मीटर तो चल रहा है, लेकिन वो ब्रिज का लेंथ को भी चल रहा है। अब ब्रिज का लेंथ है कितना? तो मैं मान लेता हूँ एक्स है ब्रिज का लेंथ, एक्स मीटर है ब्रिज का लेंथ। यही एक्स का हम लोग का वैल्यू निकालना है, और तो कुछ नहीं निकालना है। एक्स मीटर है ब्रिज का लेंथ, तो यही एक्स का वैल्यू निकालना है, और तो कुछ नहीं निकालना है। अब बात को समझो, ट्रेन को टाइम कितना लगा? टाइम लगा है 18 सेकेंड। ट्रेन का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब मेरा बात को समझो, देखो यहाँ पे सब मीटर और सेकंड में है, तो किलोमीटर, और यहाँ पे स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर में है ना। तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो पहले। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 60 इंटू 5/18। हमेशा याद रखना, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से, चलो इसकी वाला बेसिक दे दे रहा हूँ, अपने कॉपी में डाल दो भाई कॉन्सेप्ट करके। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपको 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। लेकिन आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आपको इंटू करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, इसका विपरीत, ठीक है ना। तो स्पीड कितना आ गया? ये आ गया 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे को बस इतना बताओ, स्पीड इंटू टाइम कितना होता है? डिस्टेंस। ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर किया? तो आप कहोगे उसने डिस्टेंस कवर किया है 18 टाइम इंटू स्पीड इंटू 5/18। तो ट्रेन ने करीबन 300 मीटर कवर किया। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ट्रेन अपना भी चलेगा और ब्रिज का भी डिस्टेंस चलेगा। अब ट्रेन का लेंथ है कितना? ट्रेन का लेंथ है 120। तो ब्रिज का लेंथ कितना होगा? ब्रिज का लेंथ होगा 180। तभी ना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 300 मीटर होगा। तो ब्रिज का लेंथ कितना आ गया? 180 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए भाई चीज को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। चलो, ये क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से करेंगे, इजिली हो जाएगा। एक डीलर है, वो अपने सामान को 15% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क करता है। 15% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क कर रहा है, तो आप ऐसे लिखो पहले सीपी, एसपी और एमपी। 15% का मतलब कितना होता है? 3/20।
और वो मार्क कर रहा है, मार्क का मतलब अधिक कर रहा है, मतलब ये हो गया ना कि सीपी अगर 20 है तो एमपी कितना होगा, 23 होगा। उसके बाद वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 का सामान को वो 4 रुपए में बेच रहा है। अब इस रेशो को इक्वल करो, रेशो को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे 25, यहाँ पे मार्केट प्राइस 23 भी है, यहाँ पे मार्केट प्राइस 5 भी है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए ऊपर वाला रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला रो को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, ये आ गया 105, ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 92, और सीपी कितना आ गया 100। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉस परसेंटेज बताओ, तो लॉस कितना का हो रहा है, 8 का लॉस हो रहा है, 8 का लॉस हो रहा है 100 पे, और इंटू कर देंगे 100 के साथ, कितना हो गया 8%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए भाई, समझ पाए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन को ना आप दो तरीका से कर सकते हो, एक होता है वन लाइनर, और एक होता है कि आप क्या बोलते हैं, सक्सेसिव वे में रेशो को मेथड से करो, ऐसे भी कर सकते हो या फिर वन लाइनर भी कर सकते हो। देखो नंबर इज 350, एक नंबर है 350, इस 350 को पहले आपने 20% बढ़ाया, फिर आपने इसको 25% घटाया, तो बताओ अब ये नंबर कितना है। तो बात को समझो, पहले रेशो से करो, इस नंबर को पहले आपने 20% क्या किया, इंक्रीज किया, मतलब पहले आपने इस नंबर को क्या किया, 5 से 6 किया, फिर आपने क्या किया 25% घटाया, 25% घटाया का मतलब कितना हो गया, 4 से 3 किया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप इधर इंटू करोगे तो 20 आ गया, इधर इंटू करोगे तो कितना आ गया, 18 आ गया, या फिर कहने का मतलब हो गया 10:9 हो गया। मतलब पहले नंबर अगर 10 था तो अब नंबर कितना हो गया, 9 है, तो पहले नंबर था कितना 350, तो 10 का वैल्यू 350 कितना गुना है, 35 गुना, तो 9 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 35 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 315। ठीक है ना। अब देखो, अब मेरे को कैसे पता चला, इधर भी कैलकुलेशन का स्पीड है भाई, कैसे कर सकते हो, मन में कैलकुलेशन कर सकते हो कि 9 × 35 करना है ना, तो आप क्या करो ना, पहले 9 का गुना 30 के साथ करो, कितना हो गया 270, फिर 9 का गुना 5 के साथ करो, कितना हो गया 45, अब 270 में 45 मन में ही जोड़ो, 270 में 45 को जोड़ो, कितना आ गया 315। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, बस बात खत्म। या फिर इसको आपको एक लाइन में करना है तो कैसे करना है, तो सुनो, नंबर है कितना 350, उसको आपने 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 6/5 आएगा कि नहीं। किसी भी चीज को आप 20% बढ़ा रहे हो तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 6/5, मतलब 350 को पहले मल्टीप्लाई करो 6/5 के साथ, फिर आपने इसको 25% घटाया, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, और आपने डिक्रीज किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा 3/4, और इंक्रीज किया हुआ कहते हैं तो 5/4 से इंटू करते हैं, ठीक है ना। बस इसी को सॉल्व करेगा तो बस यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट 315 ही आने का है। चलो देख लेते हैं, ये कटा 2 बार में, ये कटा 3 बार में, ये कटा 70 बार में, ये कटा 35 बार में, देखो क्या आया 35 × 9 ही तो आया ना, फिर भी 35 × 9 315 हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए भाई चीज को, समझ पाया तो भाई लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 आइटम, 10 आइटम का एवरेज कॉस्ट इतना है, अगर एक आइटम का कॉस्ट 35 रुपए, इसको हटा देते हैं तो बाकी के 9 आइटम का, अगर मतलब एक आइटम जो है इसका दाम इतना है जिसको हम लोग हटा दिए, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग 9 आइटम का रिमेनिंग एवरेज कितना होगा, वही हम लोग को बताना है। जरा ध्यान से समझो एक चीज को, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम, सम या फिर टोटल बाय नंबर ऑफ आइटम्स या कुछ भी, ठीक है ना। तो एवरेज क्या होता है, सम बाय नंबर ऑफ, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, यहाँ पे आइटम लिखो, यहाँ पे एवरेज लिखो, यहाँ पे आप टोटल लिखो। 10 आइटम का एवरेज कितना है 89 है, तो इसका टोटल कितना होगा, टोटल क्या होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ, एवरेज इंटू नंबर ऑफ, तो टोटल कितना हो जाएगा 890, ठीक है। अब देखो 35 रुपए का सामान को आप हटा दिए, एक आइटम को आपने हटाया, कितना का था 35 का था, तो टोटल में से 35 को माइनस कर दो, तो 9 आइटम बचा, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 855, तो 9 आइटम का एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, टोटल को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ के साथ, तो मतलब 855 को आपको बस 9 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 95। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सरल है ना क्वेश्चन। चलो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ड्यू टू इलनेस द वेट ऑफ अ पर्सन हैज रिड्यूस फ्रॉम 80 kg टू 64 kg इन अ मंथ। तबीयत खराब था एक इंसान का, तो उसका पहले वजन ना 80 kg था, अब उसका वजन हो गया है 64 kg। तो बताओ कितना परसेंट इसका वेट घटा है, वेट कितना परसेंट घटा है। तो रेशो में ही ला देते हैं, तो रेशो में लागू तो कितना आ जाएगा 10:8 आ गया, तो मतलब पहले इसका वेट अगर 10 था तो अब वजन कितना 8 है, तो कितना वजन घटा है, 2 का घटा है 10 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, कितना आ गया 20%। 20% कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए भाई। आज का ये सेट नंबर 2 था, मजा आया ना भाई, तो मजा आया तो भाई अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है ना।
शेयर करोगे अच्छा रहेगा, वो लोग भी पढ़ पाएगा, आप लोग भी पढ़ पाएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।